स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और बाजार की बात करें तो बहुत एक अच्छी गैप अप ओपनिंग जो दी गई थी और थोड़ा सा मॉडरेशन ज़रूर आ रहा है, लेकिन देखिए 25,000 लेवल्स को जो है ऑलमोस्ट टच कर दिया था और अब जो है थोड़ी सी मॉडरेशन देखने मिली है कुछ सेक्टर्स में। और जिस तरह हम कहेंगे कि बहुत सारे सेक्टर्स में एक रनअप भी आपको देखने मिला। निफ्टी करंटली 24,800 के ऊपर है, कल 24,700 पे बंद हुई, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी चलिए एक बार निफ्टी बैंक पे भी जो है नज़र डालते हैं। निफ्टी बैंक का यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छी मोमेंटम आई थी, लेकिन अब जो है थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है अभी भी, लेकिन 160 पॉइंट ऊपर है, 54,400 लेवल्स के ऊपर था और अभी देखें तो 54,200 लेवल्स के ऊपर जो है निफ्टी बैंक देखने मिल रही है। तो थोड़ी सी मॉडरेशन हो रही है दोनों निफ्टी बैंक के तरफ से। एक बार इंडिया विक्स पर भी डायरेक्टर साहब देखते हैं कि क्या यहाँ पे वॉलेटिलिटी स्पाइक आज देखने मिली है। और बहुत लो लेवल्स के विक्स हो गए थे कल के क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ पे देखें तो इंडिया विक्स में जो है उतना खास कुछ मूवमेंट नहीं आया, अभी भी 11 ही है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेसेस जो है वो लाल निशान में आ गए हैं, ये थोड़ी सी कंसर्न ज़रूर है। डायरेक्टर साहब एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो निकालें तो इससे हमें फुल क्लैरिटी आ जाएगा। देखिए मिड कैप 100 डेज लो पे आ गया है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, इसको भी एक बार स्क्रीन पे लाए, शायद यहाँ पे गिरावट और ज़्यादा बड़ी होगी और यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगा। डायरेक्टर साहब एक बार जो है चार्ट पे लगाए और देखिए इसमें ज़्यादा और गिरावट देखने मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि शुरुआती स्तर पे ऑफकोर्स एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरा बुल्स के फेवर पे था, बट अभी अगर हम देखें तो स्क्रीन पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार डायरेक्टर साहब फायर करें तो हमें क्लैरिटी देखने मिलेगी। हाँ, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी आ नहीं रहा है, बट नेट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है बेयर्स के फेवर में जो है थोड़ा जा रहा है। 1:1 का रेशियो से थोड़ा सा कम ज़रूर है। लेकिन चलिए हमारे साथ सहज जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सहज। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स देखें, ये देखिए बाजार की भी बात आ ही गई है, ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो पे है। सहज, बाजार में ऑफ कोर्स इनिशियल यूफोरिया तो था, हमने भी सोचा था कि थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत चीज़ फैक्टर्ड इन हो चुके थे। 18 अगस्त से मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद से ऑलरेडी ऑटो में कंजम्पशन में तेज़ी देखने मिली थी, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है काउंटर में, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन अब रेस्पेक्टेड लेवल्स पे आ गए हैं निफ्टी बैंक की, थोड़ा और वेट करेंगे, खास करके निफ्टी बैंक अभी रैली में एक्चुअली पार्टिसिपेट ढंग से किया भी नहीं है। तो एक एक करके बताएं सहज, क्या व्यूज़ हैं आपके निफ्टी बैंक के? जी नमस्कार आपको नमस्कार। और दर्शकों को भी नमस्कार। आई थिंक बहुत ही ऐतिहासिक फेज है हमारा ये, और खास करके आज का जो दिन है जहाँ पे जीएसटी की इतनी बड़ी एक डिसीजन ले गई गई है और कंज्यूमर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इससे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमें सबको बहुत फायदा होगा इससे, जहाँ पे आपकी जीएसटी की दरें कम हुई है। आपने बहुत सही चीज कही कि पहले अनाउंसमेंट के बाद में काफी कुछ पॉजिटिविटी ऑलरेडी कई स्टॉक्स में डिस्काउंट हो चुकी थी, बट आज जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नंबर्स के साथ में, उसके बाद में भी मार्केट में थोड़ा एक्साइटमेंट रहा। तो अब हमें कहीं ना कहीं मार्केट के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस पर मार्केट का सेटअप जरूर पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यदि हम बात करें तो 24,500 24,600 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज सुबह एक्साइटमेंट में जरूर खुला बाजार, बट एक गैप के साथ खुला, और यूजुअली जब ऐसा होता है तो गैप का जो लेवल होता है 24,700 750 के आसपास का, वहां पे शायद मार्केट एक टेस्ट करने आए, और वो लेवल आपका बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट रहेगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में एंट्री लेने के लिए। तो निफ्टी की ये बात होगी कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सेटअप है। दूसरी बात, एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ भी मैं दर्शाना चाहूंगा कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि 24,200 का मार्केट का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, और जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक आप एक मीडियम टर्म में, यानी कि महीने 2 महीने 3 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट और तेजी की चाल रहेगा, चल सकता है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों में ही पॉजिटिव सेटअप है। कंडीशनल स्टांस रहेगा कि थोड़ा सा यदि और यहां से हमें नीचे मिलता है तो आप फ्रेश एंट्री लीजिए। बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है जरूर, उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस उसमें आया नहीं है, बट उसका सेटअप अच्छा है, उसके एंट्री लेवल्स थोड़े नजदीक के ही हैं। 53,500 का अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। हमें लगता है वो लेवल शॉर्ट टर्म में ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, और 54,000 के आसपास यदि आपको मिलता है तो इसमें एंट्री लीजिए। ऊपर की तरफ में जो इनिशियल रेजिस्टेंस है मीनिंगफुल एक ट्रेड के लिए, वो डायरेक्टली 55,000 का ही नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए निफ्टी की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है।
ओवरऑल मार्केट का सेटअप शॉर्ट टर्म बेसिस पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म बेसिस पे पॉजिटिव लग रहा है मार्केट का सेटअप। सहज आंकड़ा ये 55,000 जो है आप कह सकते हैं लॉन्ग कर सकते हो। 53,500 का सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। तो डायरेक्टर साहब ये दोनों पॉइंट्स को जो है ज़रूर नोट कर लें। और निफ्टी के लिए दो व्यूज़ है, एक तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है 24,750 का अगर एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस क्या रखेंगे शॉर्ट के लिए, शॉर्ट टर्म जी व्यू के लिए? जी निफ्टी में आप फिर उस बेसिस पर 24,500 का सपोर्ट मान के चलिए। 24,700 750 के बीच में लेना है आपको, और ऊपर की तरफ में 25,100 तक का ध्यान रख सकते हैं। 25,100, 25,100। यस 25,100 यस। करेक्ट। 25,100 और 24,500, चलिए ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे होगा। पोजिशनली 24,200 पे जो है हमारी नज़र रहेगी। तो ये जो है ऑफ कोर्स तीनों कॉल आ गए हैं। लेकिन अब चलिए ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ। तो ताज़ा खरीदारी शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑफकोर्स एफएमसीजी स्पेस से डाबर इंडिया आ गया है। वोडाफोन आइडिया में भी न्यूज़ क्लोज चल रही है फंड इन्फ्यूजन का। कैपिटल गुड्स, कमिंस इंडिया और केआई इंडस्ट्रीज ये लगभग 2% ऊपर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ज़रूर है कि सहज डाबर चल चुका है और कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। और के वोडाफोन आइडिया पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, कंफ्यूजन बहुत होता है ऑडियंस को। कमिंस इंडिया कैपिटल गुड्स वाली थीम है और ओवरऑल कैपिटल गुड्स थोड़े लंबे समय के लिए भी देखा जा सकता है। कुछ ब्रेकआउट्स आ रहे कमिंस इंडिया में कि वापस एक कंसोलिडेशन रेंज में जाएगा। इन चारों नाम में कुछ अच्छा लग रहा है आपको पोजीशंस लेने के लिए? केआई इंडस्ट्रीज, डाबर, वोडाफोन आइडिया, कमिंस इंडिया। वोडाफोन आइडिया आप हटा दें, सिर्फ डाबर, केआई और कमिंस पे एक बार नज़र डालें। जी मेरे हिसाब से आई थिंक आपने बहुत सही बात दर्शाई है कि रिस्क वाला एस्पेक्ट भी हमें देखना चाहिए। एक्साइटमेंट के अंदर हमें डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्क वाले ट्रेड नहीं करने चाहिए, और खास करके आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि रिस्क को भी हाईलाइट करें। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ट्रेडिंग में क्यूमिंस अभी अच्छा लग रहा है। ये प्राइस के अंदर पिछले महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और फिलहाल ब्रेकआउट के पास है। ओवरऑल मार्केट का सेटअप जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अच्छा ही लग रहा है। फिलहाल के लिए इसका 3950 का प्राइस चल रहा है। मेरे हिसाब से यदि इसमें 3800 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ में 4100 तक का टारगेट, जो एक्चुअली ऑल टाइम हाई के पास का प्राइस है, वह सेटअप बन रहा है। तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट विथ एक्सेप्टेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से कमिंस इंडिया एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लग रही है। कमिंस इंडिया पे जो है देखिए नज़र रखिए 4100 टारगेट प्राइस, 3800 का स्टॉप लॉस रहेगा। और देखिए डेज हाई लेवल्स पे भी है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो रहेगा और अगर प्राइवेट कैपेक्स पिकअप करता है जो एक्सपेक्टेड आए तो अक्टूबर नवंबर के महीने में और ज़्यादा अच्छी मोमेंटम जो इन स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। बट हाँ, लंबे समय की अवधि के लिए भी स्टॉक ये है, पोजिशनल भी है और इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए कमिंस इंडिया जो है सहज की पिक भी है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे भी अगर नज़र डालते हैं, ज़्यादातर कंजम्पशन नेम्स हैं। और यहाँ पे देखें आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, सिंजीन, नाइका, डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स, डिक्सन टेक, एनटीपीसी, ये आपके सब स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है देखिए, एक न्यूज़ फ्लो है, न्यूज़ फ्लो हो गया है। अब बहुत सारे पोजीशंस कटने भी वाले हैं न्यूज़ फ्लो से। एक तो दिख भी रहा है हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ स्टॉक आपको लग रहा है जहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। मैं जानबूझ के आपको कंजम्पशन नेम्स दे रहा हूँ, लेकिन एक बार एनटीपीसी और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इन दोनों पे एक बार नज़र रखें, क्योंकि ये जो है कंजम्पशन वाले मूव्स और मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे कुछ खास मुझे ट्रेड नहीं लग रहा है। दर्शकों को भी बता देते कि अगर रनअप हो जाता है तो उस पर फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना रहता नहीं। एक बार एनटीपीसी और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड देखिए, ये दोनों मेरे इंटरेस्ट में ज़रूर आया है। इसमें कुछ है? एनटीपीसी इनफैक्ट काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अभी यदि हम इसमें ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड होगा वो। मेरे हिसाब से ये 340 का जो एक लेवल है, ये पिछले 3 महीने से क्रॉस नहीं कर पा रहा है स्टॉक। तो वो लेवल यदि क्रॉस करे तो एज अ ट्रेडर आप ले सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर श्योरली ये वैल्यू जोन में ही चल रहा है। इसमें एज एन इन्वेस्टर आपका होल्ड करने की अवधि भी थोड़ी लंबी रहेगी। बट ट्रेडर के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो 342 निकलता है तो ही उसमें मेरा इंटरेस्ट जागेगा। अदरवाइज वेट एंड वॉच वाली ही परिस्थिति नजर आ रही है एनटीपीसी के अंदर। और दूसरा आपने जो स्टॉक बताया आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, उसमें यदि हम देखते हैं तो आई थिंक फिलहाल के
उसमें आपका सपोर्ट नजर आ रहा है फिलहाल के लिए 1850 के आसपास का। अगेन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं बन रहा है इसमें, तो मैं थोड़ा सा ये कैटेगरी में फिलहाल के लिए कंजर्वेटिव ही रह के वेट एंड वॉच ही करूंगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिविज्म भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक्चुअल जो है ओवरऑल ट्रेंड क्या देखने में लगता है। अभी सिर्फ कमिंस की खरीदारी आई है तो एकदम चूज़ी रहिए। ऐसा भी नहीं कि बाज़ार में अगर बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है तो सारे स्टॉक्स पे पोजीशन लें। बहुत बार रिवर्सल्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ फैक्टर्ड इन लास्ट मंथ से भी हो रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखें। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और सहज के हम टेक्निकल पिक्स, ये सब हम आपके सामने लेके आएंगे। Presented by Canara Bank. Together. Presented by Canara Bank. Together we can. Co-powered by Coin DCX, India का क्रिप्टो कोच। बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाहत तक, ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर। मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड्स दिन भर। नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। Selvin Traders accelerates global expansion with MOUs to invest up to $6 million in US-based Shivam Contracting Inc. and acquire 51% stake in Dubai's Global Market Insights IT Services LLC for $1 million, marking a bold international leap. स्ट्रीमर भी गेमर है, लेकिन यहाँ सब कुछ दांव पर है। गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों का प्रेशर ऑन वन लैपटॉप। एक मिस्टेक और ढेर सारे मीम्स। He is alone against 5. पर मेरा Lenovo Legion इंटेंस प्रेशर में भी कूल रहता है और रियल टाइम में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है फॉर अनइंटरप्टेड गेमिंग। Yes, last one standing. Lenovo, damn the odds. For over 30 years, my journalism has been relentless, fearless, and uncompromised. My stories have breached lofty ivory towers and brought down the high and mighty. And I won't stop. When the clock strikes 9, it is time for the news hour. Navika Kumar asks the legitimate question. When your rights are trampled, I will be your voice, demanding answers from the corridors of power. News Hour at 9 with Navika Kumar. बाज़ार में थोड़ी सी मॉडरेशन ज़रूर हो रही है गैप अप ओपनिंग के बाद, लेकिन अब चलते हैं ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिस्ट में जो है कुछ खास है नहीं। यूनियन बैंक, इंडस टावर्स, LIC हाउसिंग, L&T
यहाँ पे ऑफ कोर्स बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी थोड़ी देखने मिल सकती है पोजिशनली, बट ऐसा कुछ खास शॉर्ट जो है स्टेटस मुझे लग नहीं रहा है। एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे एक बार नज़र डालते हैं। 8 स्टॉक्स है बट कंफ्यूजन पूरा बना हुआ है। तेज़ी के सौदे कहाँ कटे वो भी एक बार देख लेते हैं। आप देखिए पूरा जो है मिक्स्ड है। कोल इंडिया, येस बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, GSPL, 8 नाम है पर 8 में ही मेरे पास कन्विक्शन नहीं आ रहा है। सहज कोई शॉर्ट कॉल्स है यहाँ पे या बाय द डिप की कोई अपॉर्चुनिटी लेंगे पोजिशनली आप? जी, ब्रॉडली तो मार्केट का सेटअप कंसिडर करके ध्यान जो है वो बाय द डिप के लिए ही है, बट फिर भी आई थिंक कुछ दर्शक होते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स होते हैं और उनके लिए भी हमें आई थिंक थोड़ी शॉर्ट टर्म वाली जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज है उन पे थोड़ा नजर रखना चाहिए। RBL बैंक आई थिंक थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ये स्टॉक जो है आपका बहुत समय से 275 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट आई थिंक 3 महीने हो चुके हैं 275 का लेवल स्टॉक नहीं क्रॉस कर पा रहा है और अभी भी वहीं पे आके उस स्टॉक को रेजिस्टेंस हो रहा है। तो वो स्टॉक पे प्योर फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 275 का स्टॉप लॉस रखिए। फिलहाल 267 के आसपास ये चल रहा है स्टॉक और नीचे में जो ट्रेडिंग बैंड का निचला स्तर है वो 250 के आसपास का है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मैं हाईलाइट करना चाहूंगा शॉर्ट साइड के लिए। सहज एक और दे दें क्योंकि हमारे आपने बहुत सही कहा कि हमारे जो दर्शक हैं वो शॉर्ट कॉल्स भी कुछ कुछ मांगते हैं और बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर्स भी रहते हैं। आपने और आप जैसे बहुत सारे गेस्ट होते हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बताते हैं और आज के दिन में भी जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस आइदर साइड जहाँ पे हमको लगता है कि चेंजेस देखने मिलेगा। एक बार RBL बैंक तो आपने बता दिया, एक और कुछ शॉर्ट लग रहा है आपको अच्छा या बाय द डिप का कुछ आप देंगे पोजिशनल हमें? जी, फिलहाल बाकी 2 स्टॉक्स जो मेरे नजर में है बाय द डिप के पर्सपेक्टिव से मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। एक तो फ्रंटलाइन स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1400 के नीचे स्टॉक अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। इसका 1320 का एक बहुत ही बेहतरीन पोजिशनल लेवल है जो नहीं ब्रेक करता है तब तक ये स्टॉक ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अप ट्रेंड में है। तो मुझे लग रहा है ये एक स्टॉक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना कंफर्टेबल है, फ्रंटलाइन स्टॉक है और ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव में भी हमारा ध्यान थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे है। तो फिलहाल थोड़ा मूवमेंट उसमें डाइसी है पर मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं 1320 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक पे और ऊपर की तरफ में 1425 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट एक एंटिसिपेट कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी विथ मोमेंटम सपोर्ट ऑफ 1320 के को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये मानना है कि कभी भी कैसा भी मार्केट हो यदि आप वैल्यू पे फोकस करें तो उसमें आपके चांसेस ऑफ सक्सेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए IRCTC काफी समय से, इनफैक्ट ये काफी क्वार्टर्स से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक अच्छे ट्रेंड लेवल के पास चल रहा है। 650 का बहुत ही बड़ा ट्रेंड सपोर्ट लेवल है इसका। फिलहाल के लिए 710 715 के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से मैं एक पोजिशनल ट्रेड हाईलाइट करना चाहूंगा जहां पे आप 650 का स्टॉप लॉस रखिए और इनिशियल टारगेट आप 800 तक का ध्यान में रख सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में ये आने की उम्मीद है। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ से दर्शकों के लिए रहेंगी। जी बिल्कुल सहज आपने बहुत सही कहा। रिलायंस पे तो 1320 लेवल्स का स्टॉप लॉस है 1425 और ये जो है इसी रेंज में मूव भी कर रहा था जिस तरह एंटिसिपेशन आया था AGM की तरफ से। फिर जियो की जो है लिस्टिंग की न्यूज़ फ्लो आई और किस तरह एक डिस्काउंट जो है होल्डिंग कंपनी का आएगा तो उसमें थोड़ी करेक्शन देखने मिली। तो रिलायंस पे खरीदारी की राय। वही IRCTC की बात करें तो 650 का जो है आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस है, 800 का टारगेट प्राइस है। याद रखिए बहुत सारे फेस्टिव सीजन के ट्रेन्स भी स्टार्ट हो रहे हैं और अपने जो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऐप की भी डेवलपमेंट की जा रही है। तो IRCTC का जो आप कह सकते हैं कैचमेंट एरिया है कस्टमर का वो बहुत बड़ा है। तो फंडामेंटली देखिए रिलायंस और IRCTC दोनों पे जो है नज़र रहेगी। लेकिन हमारे पास समय है, कोई ऑप्शन ट्रेड बनता है करंट में स्टॉक स्पेसिफिक? सहज एक बोनस दे दें हमारे दर्शकों को अगर आपके पास कुछ है तो। जी, बोनस की तो बात नहीं है। ट्रेडिंग में हमेशा
रिस्क रिवॉर्ड और अपॉर्चुनिटी का ही ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट आज की मैं यदि निफ्टी की ही बात करता हूं, गैप अप ओपनिंग हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं आई थिंक आज के दिन के निचले स्तर पे आया है और कहीं ना कहीं हमारे एंट्री जोन के नजदीक आ रहा है। साथ ही साथ में जो हमारे ट्रेडर दर्शक हैं वो ये भी मॉनिटर कर रहे होंगे कि जो शॉर्ट इंट्राडे बेसिस पर आरएसआई का जो सेटअप है वो अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया है। तो ये एक राइप अपॉर्चुनिटी है प्योर एज एन इंट्राडे ट्रेडर। यदि आपको देखना हो तो यहां से थोड़ा सा भी यदि मोमेंटम रिवर्सल आए तो एक प्योर इंट्राडे के लिए एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है। पर ये हमको ये ध्यान रखना है कि ये एक डेरिवेटिव ट्रेड है, ऑप्शंस का ट्रेड है, इसमें रिस्क और रिवॉर्ड समझ के ही काम करना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म सेटअप अगले कुछ मिनटों में या कुछ समय में शायद मैच्योर हो सकता है, तो वो आप ध्यान दे सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक मैं अपने ऑप्शंस के अंदर कमेंट्स थोड़े लिमिटेड ही रखना चाहूंगा क्योंकि ये स्पेस थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रिक्वायर करता है। तो निफ्टी का एक जो मैं पोजिशनल इंट्राडे सेटअप आपको बता रहा हूं वो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है प्योरली फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव। जी बिल्कुल। और आपका जो लेवल था मुझे याद है 24,750, यानी कि हम बस 20 या 23 पॉइंट दूर है। अगर वो 23 पॉइंट नीचे आ जाता है तो अट्रैक्टिव लेवल्स पे जो है नज़र रहेगी। 24,500 का आपने स्टॉप लॉस बताया था और 25,150 ये जो है टारगेट प्राइस है। तो देखिए जिस तरह हम बातचीत कर रहे हैं शायद अट्रैक्टिव लेवल्स आ जाए और हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं तो यहाँ पे भी जो है मोमेंटम आ सकता है। सहज जी बहुत बढ़िया जो है आपने ये बताया और ऑफ कोर्स ऑप्शंस को लेके भी बहुत सोच समझ के पढ़ लिख के डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। और ऑफ कोर्स आज एक्सपायरी का दिन भी है तो या सेंसेक्स का, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। धन्यवाद सहज, आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे बाज़ार में भी कुछ अहम कमाई के कॉल्स लेके आए जहाँ पे हम वैल्यू देखें या मोमेंटम देखें, सब ऑप्शंस दिया। थैंक यू वेरी मच सहज फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बहुत धन्यवाद। लेकिन एफएनओ जंक्शन में बस इतना ही। और अब जो है चलते हैं एक बहुत विशेष बात पे। और याद रखिए महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ाते हुए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपनी आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।